गाइस वेलकम टू सिटी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। इस वीडियो में बात करेंगे सीटमैट का स्कोर जो है वो राउंड अबाउट 250 240 में अगर आपका स्टक है तो उसको हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए 90 95 या फिर 99 भी अगर आप लाना है ये वीडियो आपके लिए है। एज आई प्रॉमिस्ड यू इन लास्ट वीडियो आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, विल हेल्प यू लॉट। चलो नंबर 1, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है, आपने यहाँ पे देखा होगा इतने सारे टॉपिक्स है, हर एक चीज़ नहीं करनी है। ऑल्सो आपको एक एक्सपेक्टेशन सेट करके चलना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में कहाँ पे चलना है। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में अगर मैं बात करेंगे 90 95 99 वालों के लिए करना क्या है। पहली बात, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट, ब्लड रिलेशन, सीरीज कंप्लीशन, इसके बाद रैंकिंग हो गया, इसके बाद डायरेक्शन हो गया, इसके बाद तुम्हारा सिलोजिज्म वगैरह हो गया, वेन डायग्राम हो गया, राइट। ये जो चीज़ें हैं, ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके हैं, ये आपको आनी चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट, इंक्लूडिंग अरेंजमेंट्स आर एक्चुअली ईजी, राइट। सो आपको ये समझना है कि भाई अगर मुझे कम से कम 240 है, फिर अगर मुझे 90% के तकरीबन चलना है, 200 तक पकड़ लो, 200 205 इज व्हाट 90%। अगर मुझे यहाँ तक चलना है तो मुझे इनमें ये जो टॉपिक्स है ये तो मुझे करने ही करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये सुन के बोलेंगे अरे सर ये तो मुझे आता है, आई कैन डू इट। इफ यू कैन डू इट इट इज वेरी गुड, बट दैट इज नॉट व्हाट आई एम आस्किंग। मैं बोल रहा हूँ भाई ये चीज़ कर तो 100% एक्यूरेसी के साथ कर, समझा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी 100% एक्यूरेसी इसमें कैसे आएगी। आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन के पैटर्न देखो। हाँ, मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं, जो भी डैशबोर्ड पे वीडियोस है, जो भी हैंडआउट्स है, उतनी करो, सीमेंट उसके बाहर नहीं आएगा, दैट इज माय प्रॉमिस। सो आपको पहले ये चीज़ देखनी कि ठीक है ये जो टॉपिक्स मैं कर रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ पे ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए, मान लो कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्वेश्चन आए, सीरीज के मेरे 3 क्वेश्चन आए, मैं आज भी आपको पूछता हूँ, दिल पे हाथ रख के कहना, 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के और 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज के 3 on 3 एंड 4 on 4 नहीं निकलते हैं। एक क्वेश्चन गलत जाता है, बट वो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, याद रखना, वो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि बस आप कोडिंग डिकोडिंग करो और उसके 50 क्वेश्चन लगा दो, 70 क्वेश्चन लगा दो, 100 क्वेश्चन लगा दो, इतना करो, मस्ट डू, ये सब बकवास है, ये होता भी नहीं है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन कर, बाकायदा बाइज्जत कर मेरे भाई। तेरे को कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न समझ में आना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग के फंडे क्या है वो भी तुझे समझ में आना चाहिए। नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है 1 2 3 4 5, ये बड़ा वाहियात एग्जांपल है, बट मान लो ऐसा कुछ आया और अगला नंबर क्या है। अब हमारे दिमाग को एक आदत लगी है कि हम लेफ्ट टू राइट ही बात करेंगे, हम यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे, हम देखेंगे कि क्या चल रहा है। ऐसा नहीं होता भाई मेरे, कभी कभी राइट टू लेफ्ट भी देखना जरूरी है। एंड इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द नंबर्स, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द डिफरेंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर 1 के बाद 2 आता है, इसमें कनेक्शन क्या है, 2 के बाद अगर 3 आता है, ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी क्या रिएक्शन एक्शन हो रहा है 2 पे कि उसके बाद 3 आता है। सो नंबर सीरीज करने का ये फंडा है जो आपको आना जरूरी है, राइट। मैं आपको कहूंगा कि 8 घंटा पढ़ाई करो, 9 घंटा पढ़ाई करो, ठीक है, बच्चे करते भी है, पर फिर भी बच्चे आके ये कहते कि यार इतना करने के बाद भी ये चैप्टर नहीं हो रहा है, इतना करने के बाद भी 100% एक्यूरेसी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? बिकॉज ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपको सुधारनी है। ऑल्सो इसमें मुझे 100% एक्यूरेसी चाहिए। अब आप कहोगे सर 100% एक्यूरेसी तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो तो मुझे भी पता है 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है। एलआर में, लॉजिकल रीजनिंग में, ये चैप्टर्स में 100% एक्यूरेसी हमें चाहिए। बाकी इक्का दुक्का चैप्टर अगर इधर उधर हो गया जिसमें मान लो 60% आ गया एक्यूरेसी, 70% आ गया, एटलीस्ट मेरा ओवरऑल 85% तो आएगा। बिकॉज देखो कैसी बात है ना, 90% वाला जो बच्चा है वो जीके में और इनोवेशन में थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। तो लॉजिकल रीजनिंग तुम्हारे लिए स्कोरिंग है, तो लॉजिक में तुम अपना स्कोर उठा। उसके बाद अगर आपको 95 99 तक चलना है, 95th परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं, आपको पजल पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको सिलोजिज्म पे ध्यान देना पड़ेगा, एंड आपको वर्बल रीजनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है क्रिटिकल रीजनिंग, जो मैं ऑलवेज कहता हूँ, हर साल इसके 4-5 क्वेश्चन आते हैं। जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे बोली है, जितनी चीज़ें मैंने अभी मार्क करी है, इतना भी करोगे कम से कम आपके 20 में से आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब आपकी एक्यूरेसी डिसाइड करेगी कि आप 95 के ऊपर जाओगे या 99 के ऊपर जाओगे। इसका भी नंबर मैं आपको बताऊंगा, इसका टारगेट क्या होगा। तो वर्बल रीजनिंग आपको करनी है, इसमें वही आता है अजम्पशन, तुम्हारा आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ऑल दैट स्टफ आपको पता होना चाहिए। अजम्पशन नेगेशन से होता है, कोर्स ऑफ एक्शन के 17 रूल्स है, वो करो, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आर्ग्यूमेंट्स के 10 रूल्स है, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। कॉज एंड इफेक्ट में बोथ कब यूज होता है, ईदर कब यूज होता है, नीदर कब यूज होता है, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। सो गाइस, अगले 10-12 दिन में आप ये चीजें कर सकते हो। आप टारगेट करके चलो। 90% के लिए अगर आपको लाना है तो 20 में से कम आपको 12 क्वेश्चन करेक्ट लाने हैं। 95 के लिए आपका टारगेट होगा 15, 99 प्लस के लिए भाई मेरे आपका टारगेट होगा 17, जो ऑलवेज पॉसिबल है। ऐसे भी मेरे पास बच्चे हैं जो 100 on 100 लाते हैं, मतलब 100 on 100 मार्क्स लेके आते हैं एक सेक्शन में। अगर आप ये अचीव कर सकते हो लॉजिक में, बहुत बढ़िया, फाइन। आगे चलेंगे क्वांट्स एंड डीआई के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यार यहाँ पे जो डीआई है
डेटा इंटरप्रिटेशन आपके दो चार क्वेश्चन बनेंगे, कुछ भी करो डेटा इंटरप्रिटेशन को फोड़ो और तुम आराम से फोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, इजी लेवल पे आता है। कम से कम 10-15 सेट करना एक डिफरेंट कैटेगरी के, यू शुड बी सॉर्टेड। सर अभी बताओ कॉर्स में क्या करना है? अरिथमेटिक इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। जितना अरिथमेटिक का क्वेश्चन देख सकता है, जितना अरिथमेटिक का क्वेश्चन कर सकता है उतना कर। अरिथमेटिक को जाने मत दो, किसी भी हाल में अरिथमेटिक आपका कम नहीं होना चाहिए। अरिथमेटिक के आपके इस साल कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आने वाले, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद नंबर सीरीज, सीमैट लव्स नंबर सीरीज, सीमैट लव्स नंबर सीरीज एंड सीमैट लव्स अलजेब्रा। सो AAN पकड़ लेना, अरिथमेटिक अलजेब्रा नंबर सीरीज, ये काम आएगा। एटलीस्ट देखो तुमको यहाँ से क्या आता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्यूरेसी आपकी अच्छी होना बहुत जरूरी है भाई। 2.5 घंटे की आपकी एग्जाम है। सर 2.5 घंटे कैसे बोल दिया? एग्जाम तो 3 घंटे की है, ऊपर का जो आधा घंटा है ना वो मैं पकड़ रहा हूँ जीके और इनोवेशन के लिए। आपको 2.5 घंटे में ये सब चीज़ें करनी है, पर क्वेश्चन आपको 2 मिनट मिल रहे हैं, कुछ आपका प्रॉब्लम है यहाँ पे होना नहीं चाहिए। आपको बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए आपके क्वेश्चन में। 90 परसेंटाइल के लिए अगेन योर टारगेट शुड बी अराउंड अबाउट 12 क्वेश्चन। 99 परसेंटाइल के लिए योर टारगेट शुड बी अराउंड 17 to 18 क्वेश्चन। 95th परसेंटाइल के लिए आउट ऑफ 20 योर टारगेट शुड बी अराउंड 14 से 15 क्वेश्चन। बिकॉज सीमैट का जो क्वांट है वो थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा कैलकुलेशन ओरिएंटेड आता है, उसमें आपका टाइम ज़्यादा जाता है। तो 11-12 क्वेश्चन, 17-18 और 14-15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं, नो डाउट अबाउट इट। अरिथमेटिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, नंबर सिस्टम इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, अलजेब्रा इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। सर ज्योमेट्री बेसिक लेवल पे आता है, चलेगा, दौड़ेगा। सर DI बेसिक लेवल पे आता है, नहीं चलेगा, प्रैक्टिस कर। 2 के 2 लाने हैं, 4 के 4 क्वेश्चन तुम्हें लाने हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। सर मॉडर्न मैथ्स में खाली बेसिक चीज़ें आती है, चलेगा। यू नो व्हाट, आई टेल यू समथिंग गाइस, 20 में से पकड़ के चलो तुम्हारा 12 क्वेश्चन बेसिक लेवल पे छूटने वाला है, कुछ तामझाम नहीं होगा। 12 क्वेश्चन बेसिक लेवल पे छूटेगा, 6 क्वेश्चन तुम्हारा मीडियम लेवल पे आएगा, 2 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो नाक में दम करके छोड़ेगा, गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। 2 क्वेश्चन को अवॉइड मारना है, ये 99 परसेंटाइल वाले बच्चे करते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। वर्बल के लिए आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग 90-95 के लिए बेटा RC होगा, FIB होगा, पैराजम्बल होगा, ग्रामर होगा। इतना करोगे 95 परसेंटाइल तक आराम से जा सकते हो, इतना करोगे 95 तक आराम से जा सकते हो। इडियम फ्रेजेस नहीं होता मत करो, वोकैबुलरी नहीं होता मत करो। वर्ड पार्ट मेड इजी करना था, कर लिया, चलेगा। देखो यार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या ही आया है, इसमें वोकैबुलरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या ही आया है, तो मत करो। अब RC देखो, RC भर के आता है, RC भर के आता है। फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे ग्रामर का और वोकैबुलरी का कॉम्बिनेशन आता है। सो जितना वोकैब तुमको आता है उतना करो, ज़्यादा टाइम यहाँ पे मत डालो, RC की स्ट्रैटेजीज करो। मेरे कल से लेक्चर चालू हो जाएंगे जहाँ पे हम पैराजम्बल, FIB, RC वगैरह करने वाले हैं, ठीक है। सो RC पे आप ज़्यादा ध्यान दो, ग्रामर पे ध्यान ज़्यादा दो। एरर करेक्शन इज ऑल्सो ग्रामर ओनली यार, एंड पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक्स पे थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे आपका 90 परसेंटाइल के लिए 8 से 10 क्वेश्चन का आपको रिक्वायरमेंट है, 95 के लिए आपके यहाँ पे 12 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको 99++ चलना है, अगर आप 15-16++ अगर आप चलते हो, यू शुड बी एबल टू डू रियली गुड। हाँ, और एक कॉम्बिनेशन चलते रहेगा आगे पीछे। मान लो यहाँ पे थोड़ा कम कर लिया, अब थोड़ा वर्बल में ज़्यादा कर लिया, DI क्वांट में थोड़ा कम कर लिया। अब सर हमको ये बता दो कि जीके में क्या करना है। जीके में बड़ी तकलीफ हो रही है। जीके में आपको सिंपल सी बात है, पिछले 1 साल के आपको स्पोर्ट्स वाले टॉपिक करने हैं, मैं फटाफट आपको यहाँ पे बता के देता हूँ। स्पोर्ट्स आपको करना है, आपको करंट अफेयर में पर्सनैलिटीज़ करनी है, ठीक है। आपको गवर्नमेंट स्कीम्स जो आई है स्टार्टअप वगैरह की, आपको उसके बारे में काम करना है, बिकॉज आपको इनोवेशन में भी काम आने वाला है, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट्स करना है, कौन सा CEO अपॉइंट हुआ, कौन सा CEO को निकाल दिया, वो करना है। आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशन करना है, ठीक है। में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये मार्केट से रिलेटेड है, वो आपको पूछेंगे। बिजनेस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको करनी है। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो भी काफ़ी है। मेरा ना एक वीडियो है करेंसी के ऊपर, ठीक है, आप बस डाल देना करेंसी GK बाय सिडू सीमेंटस, वो आ जाएगा। करेंसी आप अच्छे से कर सकते हो, राइट। आप थोड़ी बहुत कैपिटल भी कर सकते हो, आप थोड़े बहुत डांसेस जो इंडिया के हैं वो भी कर सकते हो, शुड बी फाइन। गवर्नर अगर आप कर सकते हो तो बिंदास करना। याद रखना ऑलवेज सीमैट का जो GK होता है वो बहुत ज़्यादा इंडियन लेवल पे आता है, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक लेवल पे आता है। तो जो भी इंडिया में हुआ है पिछले 1 साल में, अगर आप उतना करोगे यू शुड बी फाइन। 20 में आपका एक 90 परसेंटाइल के लिए 6 से 7 का आपका अटेम्प्ट रहेगा। किसके लिए? जहाँ तक आपका सवाल है GK का। सो राउंड अबाउट गाइज, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस यार फटाफट से। 6 से 7 क्वेश्चन 90 के लिए, राउंड अबाउट 8 to 9 क्वेश्चन फॉर 95 एंड 10++ फॉर 99। अब देखो यार, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 10 क्वेश्चन करके भी 99.95++ लाते हैं। मैं ऑलवेज एग्जांपल भी देता हूं इनके। तो जीके थोड़ा सब्जेक्टिव रहेगा। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में मैं आपको फटाफट यहाँ पे बताता हूं आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होंगे। देख लो, सबसे पहली बात, VC एंड PE इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर स्टार्टअप्स इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। हाँ, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
बिजनेस वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप का क्या फर्क है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनोवेशन का जो साइकिल है, हाँ, इनोवेशन का जो साइकिल है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पता है हमने क्लास में करा है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन साइकिल, राइट, वो करना जरूरी है। फिर आपके लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ओके, पोर्टस 5 फोर्सेस, ये चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ चीजें हमने ऑलरेडी क्लास में करी है, कुछ हम करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इतने पे भी अगर आप ध्यान रखोगे यू शुड बी फाइन। मैंने आपको टारगेट बता दिया है, मैंने आपको एक्यूरेसी बता दी है, आपको कैसे कैसे करना है ये बता दिया है मैंने आपको। आपके पास अगले 10-12 दिन है, आप 2-2 दिन दे सकते हो हर एक चीज के लिए। जीके आप डेली बेसिस पे करो, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप आप डेली बेसिस पे करो। आप दिन डिवाइड कर सकते हो कि 2 दिन में क्वांट्स की पूरी रिवीजन लगाऊंगा, मैं 3 दिन एलआर की पूरी रिवीजन लगा दूंगा, मैं 2 दिन वर्बल की पूरी रिवीजन लगा दूंगा। मेरे पास फिर भी 7 दिन बचे, ऊपर के जो भी मेरे पास दिन बचेंगे, आप मान लो जो भी आपके पास 2-3 दिन बचेंगे, इसमें मैं पूरा का पूरा रिवीजन वापस एक बार करूंगा, मैं अपना मॉक एनालिसिस करूंगा। कुछ भी करो, बट 5 अप्रैल के बाद मॉक देना मना है। हाँ, 5 अप्रैल के बाद आप मॉक नहीं दोगे, लास्ट मॉक आप दोगे 5 अप्रैल तक। सर मैं फुल लेंथ मॉक पे ज्यादा फोकस करूं या मैं सेक्सुअल पे ज्यादा फोकस करूं? सिंपल सी बात है। अगर आपको लगता है सर मैं लॉजिक में क्वांट में गॉड लेवल पे हूं, मेरा वर्बल बेकार है, तू फुल लेंथ मॉक बंद कर, तू पहले वर्बल का सेक्शन लगाना चालू कर। सिंपल सी बात है। यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज ये चीजें बहुत जरूरी है। फुल लेंथ मॉक देके क्या ही करेगा यार। तो आप क्या करो, सेक्शुअल पे काम करो। सर मेरा सब सेक्शन अच्छा है, ग्रेट, फुल लेंथ मॉक दो, एनालाइज करो। सर अगले 10-12 दिन में कितनी मॉक देनी जरूरी है? 4 से 5 मॉक बेटा काफ़ी है। हाँ, 4 से 5 मॉक काफ़ी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो C2C को, कर सकते हो। 1999 इज द प्राइस दैट वी आर चार्जिंग। इसमें इतना मटेरियल आपको मिलेगा, आई कैन गारंटी यू, उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। इसमें मॉक्स भी इंक्लूडेड है, इसमें आने वाले सेशन जो है लाइव सेशन जो है, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं, वो भी है। ऑलरेडी हमारे जो सर है, शिवा सर, वैभव सर, ये लोग लेक्चर्स ले रहे हैं एंड दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा है। सो गाइस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये टॉपिक्स आपको टारगेट करने हैं, इसको आपको मिस नहीं करना है। किसी भी हाल में आपको ये टॉपिक्स करने हैं, 250 तक आप आराम से पहुंच ही पाओगे। अगर एक्यूरेसी अच्छी रखोगे, मेहनत थोड़ी ज्यादा करोगे, इवन 300 क्रॉस हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।